एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कौन से मेथड से? बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और क्या बोल सकते हैं इसको? हाफ रिएक्शन मेथड। इसमें क्या करेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट करेंगे टू हाफ में। रिएक्शन में कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको स्टेप फॉलो करेंगे, वो पहले मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे? फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम? राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे सभी एलिमेंट की। ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से फाइंड क्या करना पड़ेगा? फाइंड द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस स्पीसीज। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? उसके बाद आपको स्प्लिट करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन को। किस में? टू हाफ रिएक्शन में। कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ। ठीक है, स्प्लिट इनटू टू हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका, फिर उसके बाद आपको बैलेंस एटम वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ठीक है, उसके बाद आपको एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर सिक्स्थ स्टेप आपका, फिर आपको इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एडिशन, या फिर आप दूसरी टर्म में लिख सकते हो, देन ऐड इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ गेन और लॉस। ठीक है, अगर आपका गेन हो रहा है तो गेन किस में करना है आपको? रिडक्शन में। और लॉस किस में करना है? ऑक्सीडेशन हाफ में। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका, फिर उसके बाद आपको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस कैसे करोगे? बाय एडिशन, बाय H पॉजिटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन इट मीन्स एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा उस रिएक्शन में। अगर OH माइनस से बैलेंस हो रही है वो इक्वेशन, तो इट मीन्स वो रिएक्शन किस में चल रही है? बेसिक मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रूल है, फिर लास्ट में क्या करना है? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ H2O। ठीक है, ऑक्सीजन किससे बैलेंस होगी लास्ट में? H2O से। और लास्ट क्रॉस चेक ऑल एटम एंड चार्ज बैलेंस हुए हैं या नहीं। ठीक है, लास्ट में आपको क्रॉस चेक करना है कि सभी एटम बैलेंस हो गए या फिर चार्ज बैलेंस हुआ है नहीं। ठीक है, लेट करो हमें बैलेंस करनी है ये इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? इसमें दो मेथड से पढ़ेंगे। एक तो हमने जो मेथड लिखा है वो, और एक हमारे पास शॉर्ट मेथड है 15 सेकेंड वाला। ठीक है, लास्ट में वो करेंगे। अगर किसी भी रिएक्शन को एक लाइन में बैलेंस करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, देन हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने केमिकल इक्वेशन को राइट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है,
क्रोमियम की निकाल लेट करो तो एक्स लेट कर लो, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2 और पूरे पे कितना है -2, ठीक है। तो एक्स हमारे पास इधर से कितना आ जाएगा 17 उधर जाके +17 -2 12 हो जाएगा, और 12/6 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन की कितनी आ गई, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ठीक है। इधर से हमारे +3, आयरन की +2 एंड Fe की +3, ठीक है। फिर इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम 2 हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इंक्रीज हमारे पास क्या हो रही है 2 +2 से +3, तो ये हमारे पास कौन सी हो गई ऑक्सीडेशन, और ये हमारे पास कौन सी हो गई रिडक्शन, ठीक है। आर लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखेंगे हम Fe2+ से हमारे पास क्या बना है Fe3+, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पहले बैलेंस करो एटम को, फिर बैलेंस करो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या फिर लूज़ किए हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितनी चेंज हुई है ऑक्सीडेशन, ऐसे चेक कर सकते हैं 3 - 2 कितना हो गया 1, तो हमारे पास 1 का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। देन हम लिखते हैं रिडक्शन ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास रिडक्शन ऑफ है कौन सा क्रोमियम 207 Cr2O7 से हमारे पास क्या बन रहा है Cr3+। इसमें क्या करना है, पहले रिडक्शन ऑफ लिख लिया, उसके बाद हमें बैलेंस करना है एटम्स को। एटम को 2 क्रोमियम है तो इधर भी 2 क्रोमियम हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन को हमें लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। पहले रिड्यूस स्पीसीज बैलेंस होती है, देन अदर एटम बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हो गया, एंड देन हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या फिर लूज़ किए हैं वो चेक करेंगे। तो हमारे पास इधर क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इधर क्रोमियम की कितनी है +3, ठीक है। तो चेंज कितने का आया हमारे पास 3 - 6 कितना आया -3, इट मीन्स उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 3। अब एक क्रोमियम हमने किसका निकाला है, एक क्रोमियम का। हमारे पास रिड्यूस कितने हो रहे हैं 2 क्रोमियम, तो एक क्रोमियम 3 करता है, तो 2 क्रोमियम कितने करेंगे 6, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन का गेन कर दिया रिएक्शन में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे अदर एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या एडिशन करेंगे H2O का, ठीक है। कितने ऑक्सीजन हमारे पास 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया हाइड्रोजन 14, तो इधर 14H+ का एडिशन, ठीक है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज हमारे पास इधर कितना हो गया माइनस का कितना हो गया 6 और 2 8 नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, और 14H पॉजिटिव चार्ज है। कितना हो गया इधर से हमारे पास 14 और -8 6, ठीक है। इधर हमारे पास कितना है इसके ऊपर 0 और 3 2 जा 6। इधर हमारे पास क्या आ रहा था पॉजिटिव में, इधर भी हमारे पास चार्ज क्या आ रहा है +6, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास इधर भी चार्ज बैलेंस है, और इधर भी देख सकते हैं 2 पॉजिटिव और 3 ये क्या है नेगेटिव चार्ज 3 - 1 2, तो दोनों साइड हमारे पास चार्ज बैलेंस हो गए, ठीक है। अब लास्ट में इसको सम अप कर लेंगे। देखो लिख लिया हमने रिएक्शन। इसके बाद इधर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 6। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होने चाहिए लॉस। तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई स्पीसीज गेन कर रही है तो 6 इलेक्ट्रॉन वो स्पीसीज रिडॉक्स रिएक्शन में लॉस करेगी, ठीक है। तो इसको किससे पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, तो इधर 6 से कर लेते हैं, ठीक है। 6 मेंशन कर लिया तो इसको हटा देते हैं।
इसके बाद हम 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो कैंसिल कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं 6 Fe2 प्लस प्लस क्रोमियम 2 Cr2 O2 2 माइनस प्लस 14 H प्लस गिव राइज टू 6 Fe3 प्लस प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 7 H2। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक। 6 हमारे पास Fe है, 6 इधर Fe2 प्लस है, इधर भी हमारे पास 6 Fe3 प्लस है। क्रोमियम हमारे पास दोनों तरफ 2 है और ऑक्सीजन 7 है, इधर भी 7 है और 14 हमारे पास H प्लस है। एटम बैलेंस हो गए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस। इधर हमारे पास कितना हो गया, 14 प्लस हो गया प्लस 14 H प्लस है हमारे पास, और हमारे पास ये कितना हो गया, नेगेटिव में 2। ठीक है, -2। इधर हमारे पास 6 प्लस है प्लस 6 प्लस है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, 12। 6 प्लस नहीं सॉरी 3 6 3 जा 18। ठीक है, इधर हमारे पास कितना हो गया, प्लस 18 और 3 2 जा 6, तो ओवरऑल कितना हो गया, 24। इधर चेक करो, 14 14 28 28 -2 26। क्या गलती हो गई, सॉरी इधर क्या आएगा, 6 2 जा 12। ठीक है, 12 आएगा, सॉरी। अब हमारे पास कितना हो गया, 14 12 26 26 -2 24। देखो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस होगी। अब हम पढ़ेंगे 1 स्टेप मेथड से हम कैसे किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखो हम इसी सेम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में कैसे करेंगे, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2। ठीक है, अब हमारे पास पहले इसको चार्ज लिखते हैं सभी एटम पे। इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे कितना आया था, +6, इस पे 3 और इस पे 2। ठीक है, सॉरी 3। अभी इसमें हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या हुआ है, गेन सॉरी लॉस। ठीक है, इसमें हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 6 से 3 गया है तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन एक का हुआ है तो हमारे पास कितना होना चाहिए, कितने और रिड्यूस 2 एटम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, गेन और लॉस कैसे चेक करेंगे, देखो अगर किसी भी रिएक्शन में गेन और लॉस चेक करना हो तो इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। ठीक है, इंक्रीज़ मीन्स 2 से 3 हो रही है, ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़। +6 से 3 हो रही है तो ये इसमें डिक्रीज़ हुआ है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर डिक्रीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंक्रीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, डिक्रीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलेंगे रिडक्शन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 टर्म में बताया हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में एंड इलेक्ट्रॉन की टर्म में। अगर कोई पूछे तो 2 टर्म में बता सकते हैं ऑक्सीडेशन को। ठीक है, अब देखो कोई इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे एटम को बैलेंस। कौन से एटम को बैलेंस करना है, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं। देखो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ये तो हमारे पास Fe दोनों बैलेंस हैं। क्रोमियम इधर हमारे पास 2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने ही क्या होने चाहिए, सॉरी गेन हो रहे हैं उतना ही क्या होना चाहिए, लॉस। तो इस पूरी को क्या कर देंगे, 6 से ऑक्सीडाइज स्पीसीज को क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इधर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है, नेक्स्ट
अब क्या करेंगे, एटम को बैलेंस करेंगे। हमारे पास Fe हो गए। लास्ट में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितनी है, 7, तो ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेंगे, बाय H2। ठीक है, 7 है तो इधर 7 लिख देंगे। तो इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 14, तो इधर क्या करेंगे, 14H+। ठीक है, अब देखो लास्ट में चार्ज ऑलवेज बैलेंस मिलेगा आपको। ठीक है, बैलेंस देख सकते हैं, इधर कितना हो गया हमारे पास, 14 और 12 24। ठीक है, पॉजिटिव, सॉरी 14 और 12 कितना हो गया, 26, 26 - 2 24 आ जाएगा। इधर सेम 6 3 जा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, वही 24। ठीक है, तो हमारे पास ये है 1 स्टेप रिएक्शन मेथड। ये आपको अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके 10 to 15 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन लिख ली। नेक्स्ट क्या करेंगे, एलिमेंट के ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। देखो इधर सल्फ़र हमारे पास क्या है, -2 में। ठीक है, अगर सल्फ़र किसी मेटल के साथ अटैच होता है तो क्या शो करते हैं, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही अब निकालेंगे आर्सेनिक की, तो 2x प्लस कितना हो गया, एक सल्फ़र पे -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा, -6। ओवरऑल कितना चार्ज हमारे पास, 0। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आ गया, +3, उधर 6 जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 +3। ठीक है, तो आर्सेनिक के हमारे पास कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। ऐसे ही नाइट्रोजन की निकालेंगे, एक पे कितना होता है, -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा, -6, उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 और ओवरऑल पे कितना चार्ज है, -1, तो इसकी कितनी हो जाएगी, +5। ठीक है, हाइड्रोजन की मेंशन कर रखी है। इधर आर्सेनिक की निकालेंगे x, और 4 हैं, एक पे -2 और ओवरऑल पे -3। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 - 3 कितना हो जाएगा, +5। तो आर्सेनिक की +5 है हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन किस स्टेट में, -2 में। सल्फ़र इधर हमारे पास 0, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, तो इधर हमारे पास +2 है, इसकी ऑक्सीजन की -2। ठीक है, ये तो +1 और -2। ठीक है, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली। अब देखते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक तो आर्सेनिक हो रहा है। ठीक है, आर्सेनिक, और एक हो रहा है सल्फ़र। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 चेंज हो रही है। आर्सेनिक की +3 से +5 हो रही है, और नाइट्रोजन की हो रही है क्या, +5 से +2। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी स्पीसीज़ ऑक्सीडाइज हो रही हैं, तो नेक्स्ट स्प्लिट हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, कौन सी, ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन का हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो +3 से +5 वाली, तो AS2S3। ठीक है, गिव राइज टू ASO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसके साथ हम सल्फ़र वाली टर्म भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ रही है, सल्फ़र टर्म। नेक्स्ट क्या करते हैं, पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, +3 इधर +5। ठीक है, आर्सेनिक कितने इलेक्ट्रॉन का वो कर रहे हैं, सॉरी इधर एटम कितने हैं आर्सेनिक के, 2, तो इधर भी 2 होने चाहिए। ठीक है, इधर सल्फ़र के कितने हैं, 3, तो इधर भी सल्फ़र के 3 हो गए। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस, तो लॉस किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन कितना कर रहा है, 2। ठीक है, कितने, 5 - 3 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो 2, तो 2 आर्सेनिक कितने करेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, अब सल्फ़र देखते हैं, सल्फ़र की इधर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2। ठीक है, -2, इधर कितनी हमारे पास, 0, तो -2 से 0
मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, 3 कितने करेंगे, 6 करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास कितने हो गए लॉस, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो पहले क्या करेंगे, अरेसेनिक को बैलेंस करेंगे। पहले एटम को बैलेंस किया, अरेसेनिक इधर 2 थे, इधर 2 किया, सल्फ़र इधर 3 था तो 3 किया, ठीक है। अब देखो दोनों एटम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं अरेसेनिक, देखो एक एटम +3 से +5 गया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो 2 अरेसेनिक कितने करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो सल्फ़र -2 से 0 मीन्स एक सल्फ़र 2 का लॉस कर रहे हैं, 3 कितने का करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब हमारे पास कितने का लॉस हो गया, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ हो गई। नेक्स्ट लिखते हैं रिडक्शन ऑफ। अब रिडक्शन ऑफ में क्या करेंगे, कौन हो रहा है रिड्यूस, नाइट्रोजन का, किससे, +5 से +2, ठीक है। तो लिख लेते हैं NO3 माइनस प्लस H+ गिव राइज टू NO, ठीक है। प्लस H+ है तो H2O भी होगा इधर, ठीक है। अब देखो इधर कितनी है नाइट्रोजन की, +5, इधर +2, तो कितने का हो रहा है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, एटम को हमने पहले देख लिया नाइट्रोजन बैलेंस है तो हमने मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इधर कितने हुए हैं, कितनी ऑक्सीडेशन चेंज हुई है, 5 से 2 3 की, तो 3 कर दिया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। नेक्स्ट क्या करते हैं, एटम को बैलेंस, इधर कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज बैलेंस हुआ है नहीं, इधर कितना हो गया, -3 और 1 4 माइनस, ठीक है। पॉजिटिव कितना हो गया, 6, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +2। इधर देखते हैं, देखो इधर कितना हो गया हमारे पास, इधर तो हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा का गलती हुई है, एक बार चेक करना। देखो ऑक्सीजन हमारे पास इधर 3 है, इधर कितनी हो गई, ये काउंट नहीं किया हमने, तो इधर करनी है 3, तो एक ये पहले से, तो ये 1 और 2, ठीक है, 2 और 1 3, इधर भी 3। अब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 4, तो 4 - 4 0, इधर भी हमारे पास कितना चार्ज है, 0, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर हमने बैलेंस नहीं किया था, अरेसेनिक हो गया था, सल्फ़र हो गया था। अब हमें क्या करना है, इधर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग H2O, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन हो गई हमारे पास, 4 2 जा 8, तो 8 का क्या कर देंगे, ऐड। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 2 जा 16, तो 16 H+, ठीक है। अब देखो चार्ज हमारे पास इधर कितना हो गया, चेक करो, इधर हमारे पास हो गया 3 2 जा 6 और 10 -16, ठीक है, -16 है और प्लस का कितना है, 16 H+। इधर हमारे पास दोनों स्पीसीज़ क्या हैं, न्यूट्रल, तो इधर 0 चार्ज, इधर +16 -16 0। तो अब हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने रिएक्शन लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे। देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। इधर हमारे पास लॉस कितना इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब दोनों में बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रिएक्शन को, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ठीक है। अब 3 से करने के बाद हमारे पास
क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन, इसको 3 से करो, 8 3 जा 24 H2O, ठीक है। ये हो गया 3AS2S3 गिव राइज टू 6ASO4 3 नेगेटिव प्लस 3 3 जा 9 सल्फ़र और H प्लस कितने हो गए 48 H प्लस प्लस 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, इसको 10 से करना है, 10 NO3 माइनस प्लस 10 4 जा 40 H प्लस 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गिव राइज टू 10 NO प्लस 20 H2, ठीक है। अब क्या करना है, 30 इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन हो रहे हैं, 30 लॉस हो रहे हैं। अब हम क्या कंबाइन करके लिख सकते हैं, देखो इधर 24 H2 है, इधर 20 H2 है, तो 20 H2 से 20 H2 कैंसिल, कितने बचे 4 H2, ठीक है। और कोई कैंसिल हो रहा है 40 से 8 H प्लस, ठीक है। 40 से 40 कैंसिल, कितने बचे 8 H प्लस, वो बाद में लिखते हैं, पहले लेफ़्ट हैंड साइड वाले सारे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या हो गया 3AS2S3 प्लस 10 NO3 नेगेटिव प्लस 14 H प्लस गिव राइज टू, ठीक है। ये हमारे पास कितने हो गए 6ASO4 3 नेगेटिव प्लस 9 सल्फ़र प्लस 10 NO, ठीक है। 20 तो हमारे पास कैंसिल हो गया था, अब इधर 40 से 40 कैंसिल हो गया, कितने बचे 8 H प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन को चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8, इधर भी 8 है, ठीक है, और कहीं पे नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ऑक्सीजन है हमारे पास 4 और 10 3 जा 30, कितने हो गए 34 ऑक्सीजन, ठीक है। इधर कितने हो गए 6 4 जा 24 और 10 34, ठीक है, 34 ऑक्सीजन हो गए बैलेंस, हाइड्रोजन हो गया। इधर AS देखो रेसनिक 3 2 जा 6, इधर भी 6, सल्फ़र कितने हैं 3 3 जा 9, इधर भी सल्फ़र 9 हो गए, 10 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया पहले ही, ठीक है। हाइड्रोजन इधर सॉरी लिख लिया ना, 40 को कैंसिल कर दिया, 40 से और कितने बचे 8, तो हमारे पास अब नेक्स्ट करते हैं एटम बैलेंस होने के बाद चार्ज बैलेंस करते हैं। देखो चार्ज कितने हमारे पास नेगेटिव में, इधर 10 नेगेटिव, ठीक है, 10 माइनस का -10 चार्ज है, इधर कितना है 6 3 जा 18 -18 प्लस 8, कितने हो गए -10, इधर भी -10 इधर भी -10, बैलेंस हो गए। अब इसी रिएक्शन को क्या करेंगे 1 स्टेप में लाइन में बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखो सेम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कितनी आई +3, इसकी कितनी आई -2, इसकी हमारे पास कितनी आई थी +5, इसकी 0, इधर कितनी आई थी +5, इधर कितनी आई है +2, ठीक है। और किसी की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या हुए हैं हमारे पास ऑक्सीडाइज हुए हैं और इधर रिड्यूस, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में देखो ऑक्सीडेशन किस किस का हो रहा है, +3 से +5 एराशनिक हुआ है ऑक्सीडेशन, और सल्फ़र भी क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इधर देखो इधर ये हुआ है और ये हुआ है, ठीक है। तो अरेशनिक एक अरेशन, पहले एटम को बैलेंस कर लेते हैं, कितने अरेशनिक है 2, तो इधर भी क्या होंगे 2, ठीक है। सल्फ़र कितने इधर 3, तो इधर भी 3। एक अरेशनिक की ऑक्सीडेशन कितनी चेंज हुई है +3 से +2 मीन्स 2 की, तो 2 की कितनी होगी 2 2 जा 4, तो 4 हो गई, ठीक है चेंज। नेक्स्ट इधर -2 से 0, तो कितना का चेंज हुआ है 2 का, ठीक है। और 1 का 2 हुआ है, तो 3 सल्फ़र कितने करेगा, उसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चेंज कितने का हुआ है 2, और 3 एटम कितनी चेंज करेगा 3 2 जा 6, तो हमारे पास ओवरऑल कितना हुआ है 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन का
क्या हुआ है, गेन, सॉरी लॉस, ठीक है। लॉस को हम आगे माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं रिडक्शन। ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन देख लें, +5 से +2, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गेन, ठीक है। फिर इसके आगे क्या करेंगे, इधर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस और गेन। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी रिएक्शन को 10 से और इसको 3 से। इसको 3 से कर दो, 3 इधर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। रेड से ही लिख लेते हैं, 6 हो गया। और सल्फ़र कितने हो गए, 9, तो 9 लिख दिया, ठीक है। ये हो गए हमारे पास। इधर किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को। तो इधर हमारे पास 10 3 जा 30 ऑक्सीजन हो गए। इधर हमारे पास कितने हो गए, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 + 10, देखो लिख लेते हैं इधर। इधर हमारे पास 30 ऑक्सीजन हो गए। इधर हमारे पास कितने हो गए, 6 4 जा 24, 24 प्लस कितने हो गए, 10, ठीक है। प्लस ये H2 है, इस H2 को बाद में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर हमारे पास कितने हो गए, 34 ऑक्सीजन हो गए। तो एडिशन का होना चाहिए H2 का, इधर 4, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 4 ऑक्सीजन। तो ये हम क्या कर देंगे, कैंसिल। इधर क्या कर देंगे, H2 का एडिशन। कितने कंप्लीट करने हैं, 34 करने हैं, तो 4 और चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन चेक करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास इधर कितनी है, इधर H+ ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इधर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, तो इधर भी क्या होनी चाहिए, 8, तो इधर H+ को हटा देंगे, ठीक है। इधर 8 H+, ठीक है। देखो रिएक्शन में पहले ये लिख रखा था, फिर हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए इनको कैंसिल किया। ऑक्सीजन कितने थे, इधर 34, और ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो H2 का इधर लेके आ गए, ठीक है। तो H2 इधर ऐड हो गया, और हाइड्रोजन इधर 8 है, तो इधर भी 8 होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन को कैंसिल किया, इधर 8 H+ किया, ठीक है। ये हमारे पास 1 स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है, ठीक है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। अब इनकी पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। इधर क्लोरीन की कितनी है, 0, इधर -1, इधर कितनी हो गई, निकाल लेते हैं। एक X प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे कितना हो जाएगा, -6, ठीक है, -1। तो X हमारे पास कितना आ गया, +5, ठीक है। तो इधर हमारे पास +5, तो Cl2 क्या हो रहा है, एक क्लोरीन माइनस में जा रहा है, एक क्लोरीन क्या जा रहा है, प्लस में। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इसकी, और रिडक्शन ऑफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ में क्या करेंगे, इंक्रीज वाली ऑक्सीडेशन लेंगे, ClO3-, ठीक है। तो हमारे पास एक, पहले इसकी लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एक क्लोरीन कितना चेंज हो रहा है, 0 से +5, 2 क्लोरीन कितना करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, सॉरी बैलेंस पहले क्लोरीन एटम को करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ में सेम स्पीसीज हो रही है, ठीक है। फिर Cl2 Cl-, ठीक है, 0, इसकी क्या है, -1, तो क्लोरीन इधर कितने हैं, 2, इधर भी क्या होनी चाहिए, 2, ठीक है।
अब एक क्लोरीन कितने का लॉस कर रही है, सॉरी गेन कर रही है 1 का, तो 2 क्लोरीन कितने का करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, एटम को बैलेंस, इधर तो क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, बैलेंस हो गए। इधर क्या है, ऑक्सीजन, इधर हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग H2। ठीक है, H2 को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इधर कितने हो गए हमारे पास 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 4, सॉरी 6 2 जा 12 H+। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं। देखो इसको क्या कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस देखते हैं बैलेंस हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, 6H2O, क्लोरीन हमारे पास इधर Cl2 1 है, इधर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और +1 कितने हो गए 6 क्लोरीन। ठीक है, ये तो 2 ClO3, इधर हमारे पास 5 Cl2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और क्लोराइड कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 2 जा 10 क्लोराइड। ठीक है, हो गया हमारे पास पूरी रिएक्शन। इधर क्या बचा, 12H+ और बचा। अब हम देखते हैं चार्ज को, इधर हमारे पास क्या है 0 चार्ज, इधर हमारे पास कितना हो गया 3 2 जा 6 नेगेटिव प्लस 10 नेगेटिव हो गया, इधर हमारे पास कितना है +12। ठीक है, सॉरी इधर 6 नहीं है, कितना है 2 नेगेटिव। ठीक है, एक पे स्पीसीज पे कितना चार्ज है नेगेटिव, तो 2 पे कितना हो जाएगा -2, तो सॉरी इधर माइनस है, कितने क्लोराइड है -10, तो कितना हो गया ओवरऑल -12 + 12 = 0। तो हमारे पास चार्ज बैलेंस है, और हमने एटम पहले ही बैलेंस कर लेते हैं, या फिर आप लास्ट में क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो लास्ट वाली रिएक्शन है, इसको हम 1 स्टेप मेथड से करते हैं। ठीक है, पहले इसकी क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर लेते हैं, इसकी 0, इसकी -1, और इसकी लास्ट टाइम कितनी आएगी +5। ठीक है, अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कौन सी स्पीसीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है। देखो ये स्पीसीज़ क्या हो रही है रिड्यूस, और ऑक्सीडाइज कौन सी होगी, लेट करो एक और ले लेते हैं Cl2 अपने मन से। ठीक है, सेम में तो नहीं करवा सकते। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं, फिर लास्ट में क्या कर देंगे बैलेंस। इसमें क्या हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ठीक है, एक क्लोराइड क्या कर रही है, देखो इधर कितनी क्लोराइड है 2, इधर भी 2, एक क्लोरीन का चेंज कितना हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 क्लोरीन का चेंज कितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर गेन हो गए +2। अब नेक्स्ट इधर देखते हैं। ठीक है, पहले क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं, 2Cl, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हो रही है 0 से +5। ठीक है, मीन्स 5 का चेंज हो रहा है, तो 2 क्लोरीन कितने का चेंज होगा 10 का। ठीक है, 10 का क्या होगा लॉस होगा या गेन, देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स लॉस होगा, तो लॉस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, तो -10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए, तो इसको किससे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको 5 से कर देते हैं, इधर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो इधर भी 10 क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास क्लोरीन तो बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखो इधर कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास, देखो OH, तो ऑक्सीजन पहले इसको हटा देते हैं, इसको नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर किसी स्पीसीज़ में H2O या H+ या OH-, ठीक है, अगर ये पहले से ही मेंशन हो तो उसको नहीं देखना होता। कौन से ऑक्सीजन एटम को देखना होता है, जो हमारे पास
जिस स्पीसीज़ में गेन हो रहे हैं या फिर इधर एडिशन हो रहा है, स्पीसीज़ ऑक्सीडाइज स्पीसीज़ या रिड्यूस स्पीसीज़ के साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अटैच हो, उन्हीं ऑक्सीजन को चेक करना है। ठीक है, फिर देखो हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, हमारे पास इधर 6, तो इधर क्या कर देंगे H2O का एडिशन, कितनी हो गई ऑक्सीजन हमारे पास इधर 6। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं चार्ज। ठीक है, इधर हमारे पास कितना चार्ज हो गया, ये हमने कैंसिल कर दिया था, इधर 0, इधर भी 0, इधर भी 0। देखो 10 और 2 -12 और इधर +12, तो कितना हो गया 0। देखो अब ये रिएक्शन किस मीडियम में चल रही है, न्यूट्रल मीडियम में। अगर इसी रिएक्शन को क्या करना हो, बेसिक मीडियम में करवाना हो, तो इसको क्या करेंगे OH का एडिशन। ठीक है, OH का अगर एडिशन करना हो तो दोनों तरफ क्या करेंगे, OH का क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय OH, तो इधर भी OH लेट करो। देखो हमारे पास ये कितनी हो गई, Cl2 हो गई। ठीक है, वैसे हमारे पास बैलेंस हो गई है रिएक्शन। अगर हमें इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, देखो ये रिएक्शन किस में प्रोसीड हो रही है, लेट करो एज्यूम करो बेसिक मीडियम में हो रही है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हमने इधर ऐड किए हैं उतने ही प्रोडक्ट में ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, OH- दोनों तरफ करती है। अब देखो 12H+ निकल रहे हैं, तो 12 ही OH-, इससे क्या बन जाएगा 12H2। ठीक है, इधर से 6H2 कैंसिल हो गए, 6 से 6 कितने बचे 6H2। देखो इधर कितने करे थे 12, तो इधर भी 12, तो हम ये ओवरऑल रिएक्शन दूसरी टर्म में बैलेंस हो गई इस वाले में। ठीक है, 10Cl + 2ClO3 प्लस ये हो गया कैंसिल, 12OH से क्या हो गया हमारे पास 12H2, 12 कैंसिल आउट करके कितने हो गए थे 6H2। तो अगर हमें बेसिक मीडियम में किसी रिएक्शन को लिखना हो तो क्या करेंगे, H+ जितने निकल रहे हैं उतने क्या कर देंगे OH- दोनों साइड ऐड। ठीक है, और ऐड करने के बाद जितना जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कर देंगे, लास्ट में जो हमारे पास बचते हैं वो लिख देंगे। ठीक है, देखो अब हमारे पास ये रिएक्शन है, इसको क्या करेंगे सभी को एक एक लाइन में बैलेंस करेंगे। अगर आपको रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन ऑफ एंड रिडक्शन ऑफ में चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 1 स्टेप मेथड में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, इधर कितनी आ जाएगी आप कैलकुलेट कर सकते हो +7। ठीक है, इधर कितनी है हमारे पास +2, इधर हमारे पास कार्बन की +4 है, इधर इनकी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो C2H5O4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, किसका फॉर्मूला है, देखो ये हमारे पास क्या है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, COOH। ठीक है, तो इधर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ये किस फॉर्म में होगा डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इधर से 0 आई, इधर से -1, इस पे +1, इस पे -2, इस पे +2। ठीक है, तो हमारे पास कितनी हो गई +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, इसकी +4। ठीक है, अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का गेन, +7 से +2 मीन्स रिडक्शन में क्या होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ 5 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इधर देखो इधर हमारे पास +3 से +4 कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एक कार्बन 1 का इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं तो 2 कितने का करेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
इस रिएक्शन को और 5 को इससे, ठीक है। इसको 5 से करो, 5 इधर 5 2 जा 10, ठीक है। तो इधर हमारे पास 10 कार्बन हो गए, ठीक है। ओनली किसको चेंज करना है, जो हमारे पास रिड्यूस हो रही है, ठीक है, या फिर कौन क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। तो हमारे पास कार्बन हो रहा है, तो कार्बन को ही चेक करना है, ये नहीं कि इसके साथ आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को चेक करने लग जाओ, ठीक है। इधर हमारे पास क्या कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है, Mn, तो Mn को करेंगे, Mn को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, इधर भी 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट में ऑक्सीजन को चेक करते हैं। कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास, 28 ऑक्सीजन। इधर हमारे पास कितने हो गए, 10 2 जा 20, 20 बचे कितने, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा हाइड्रोजन चेक करते हैं, 8 2 जा 16, 16 हाइड्रोजन। इधर हमारे पास कितने हो गए, 5 2 जा 10, ठीक है, 10 हाइड्रोजन। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 6H+, ठीक है। तो हमारे पास 16 हो गए। अब लास्ट में क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास इधर कितना हो गया, -2, ठीक है, और +6 कितने हो गए हमारे पास, +4, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4H+। इधर देखो 2 2 जा 4, तो 4 पॉजिटिव हमारे पास, तो दोनों साइड हमारे पास हो गए चार्ज बैलेंस, ठीक है, और सारी एटम भी बैलेंस हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, -2, इधर 0, इधर कितने हैं, 0 है, इधर -1, ठीक है। तो इधर से कितने का चेंज हुआ है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास, -2 से 0 ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एक सल्फर कितने का लॉस कर रहे हैं, 2 का, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस। अब इधर चेक करते हैं, इधर हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास क्या चेंज हुआ है, 0 से -1, ठीक है। तो 0 से -1 कितने का चेंज हुआ है, 1 का। तो एक क्लोरीन क्या कर रही है, पहले तो क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। एक क्लोरीन क्या कर रही है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही है, ठीक है। तो 2 क्लोरीन कितने का करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर गेन हो रहे हैं, 2 लॉस हो रहे हैं। तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में चेक भी कर सकते हो, सल्फर इधर 1 है, क्लोरीन 2 गए, और क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो 2H+, ठीक है। हाइड्रोजन किससे बैलेंस होते हैं, H+ से। ऑक्सीजन किससे बैलेंस होते हैं, बाय एडिंग H2। अब हम चार्ज देख सकते हैं, इधर क्या हो गया, 0 चार्ज, इधर -2 + 2 0, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास, इधर हमारे पास मैग्नीज की कितनी आ जाएगी, +7, ठीक है। इधर कितनी आ जाएगी, +2। ये हमारे पास क्या है, C2H5OH, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल कैसे लिखेंगे, CH3CH2OH, ठीक है। अब देखेंगे, इधर हमारे पास ये हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी कितनी आएगी हमारे पास, हाइड्रोजन पे कितना हो जाए, +3, तो इस कार्बन एटम पे कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। इस पे कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन +2, ठीक है। देखो हाइड्रोजन पे कितना हो गया, +2, इसकी वजह से कितना आएगा, कार्बन की वजह से 0, इस पे -1, तो इस पे हाइड्रोजन पे +2 होता है, तो कार्बन पे कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। और इस पे कितना आ जाएगा, -1, इस पे +1, ठीक है। -2 + 1 कितना हो गया, -1। तो इस पे हमारे पास -3 है, और उस पे कितना है, -1। इसी तरह CH3 पे क्या होता है, -3 चार्ज, और C डबल बॉन्ड OH पे हमने
अभी निकाला था, ठीक है। कितना हो जाएगा, +3 चार्ज। तो हमारे पास ये वाला कार्बन तो बैलेंस है, ठीक है। -3 कौन सा चेंज हुआ है, -1 से +3। तो चेंज कितने का आ गया, चेंज कैसे निकालते हैं, कोई भी ले लो, बीच में क्या लगा दो माइनस, और ये क्या है -1। तो हमारे पास चेंज कितने का आ गया, 4 का, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का इधर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, ठीक है। -1 से +3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम करते हैं बैलेंस। तो इधर हमारे पास क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, ठीक है। ये इसमें क्या हो रहा है, +7 से +2 मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये ले लेते हैं, इधर हमारे पास पहले से एटम बैलेंस थे, इधर भी हमारे पास पहले से एटम बैलेंस है, ठीक है। ये वाला चेंज नहीं हो रहा, ओनली ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये वाला। तो -1 से +3 कितने का चेंज आया, हमने निकाल लिया था 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस, तो इधर माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन 4 इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा है, इधर 5 का गेन, तो दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 4 से कर देंगे। तो हमारे पास 5 to 4 जा 20 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इधर भी 20 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको पूरे को पहले 4 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या लास्ट में क्या चेक करते हैं, एटम को चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को। तो इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 4 जा 16, 16 + 5 कितने हो गई, 21, ठीक है। तो 21 क्या है हमारे पास, इधर ऑक्सीजन। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गई, 5 2 जा 10, ठीक है। तो हमारे पास 10 ऑक्सीजन है, तो हमें क्या करना है, 21 करना है। तो हमें कितने का एडिशन करना है, H2O का 11 हो गई हमारे पास, 21 ऑक्सीजन हो गई। अब नेक्स्ट क्या चेक करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 5 + 1 6, 6 5 जा 30, ठीक है। 30 हाइड्रोजन हो गई इधर हमारे पास। इधर कितनी हो गई, 3 और 1 4, ठीक है, 4 हो गई। 4 5 जा 20 और 11 2 जा 22 और इधर कितनी थी, 20 थी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कितनी हो गई, 42 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इधर क्या एडिशन करेंगे, देखो इधर हमने 11 H2O का ऐड किया है, इधर क्या करेंगे, 42 हाइड्रोजन है, इधर 30 है, तो कितने का एडिशन होगा, 12H+, ठीक है। तो 12H+ का एडिशन हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे चार्ज। देखो 4 नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, और ये क्या है, चार्ज है। तो 12 - 4 8, किसका, प्लस का। तो हमारे पास +8 हो गया। इधर क्या हो गया हमारे पास, देखो 4 2 जा 8, ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो +8 इधर हो गया, ठीक है। चार्ज भी बैलेंस हो गए और एटम भी बैलेंस हो गया। देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास ये, ठीक है। बिस्मथ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0, इस पे +5, ठीक है। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाई है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी आयंस या कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उस एटम के। इसमें नाइट्रोजन की +5, इधर कितनी आ जाएगी, +4, ठीक है। तो इधर देखो कितने का चेंज है, 3 का। अब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से +3, तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। इधर क्या हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं,
गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो गेन के लिए प्लस लगा दिया। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इधर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कितने का एडिशन करेंगे, ठीक है। 6 है तो 9 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो H प्लस का कितना एडिशन हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो हमारे पास 6H प्लस ऐड हो गया, ठीक है। तो अब चार्ज पहले देखते हैं, इधर कितना हो गया 6 - 3 कितना हो गया +3 चार्ज, इधर कितना चार्ज है +3 पहले से ही है, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। इसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर लेते हैं, -1 इधर कितनी आ जाएगी +5, इधर +1, इधर 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रही है, इधर हमारे पास एक और टर्म आनी चाहिए ना, तो I2 ही क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसमें I2 की फॉर्म में रिड्यूस हो रही है और I2 की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो रही है। तो हम एक और अपने मन से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब एक ही रिएक्शन बन गई ऑक्सीडेशन ऑफ, एक हमारे पास ये रिएक्शन बन गई, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ बन गई, ये रिडक्शन ऑफ बन गई हमारे पास। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने I2 है 2, एक कितने में चेंज हो रहे हैं 1 में, तो 2 का क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है हमारे पास, इधर लॉस हो रहा है क्योंकि ये क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इधर देखो पहले I2 2 आयोडीन है तो इधर भी 2 आयोडीन होनी चाहिए, आयोडीन बैलेंस। नेक्स्ट कितने का चेंज हो रहा है +5 से 0 मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है गेन होता है, ठीक है। तो प्लस लगा दिया। अब क्या करेंगे, एक आयोडीन कितने का गेन कर रहे हैं 5 का, तो 2 आयोडीन कितने का करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब इधर 10 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसको 5 2 जा 10, इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, कितनी ऑक्सीजन है 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 2 जा 12, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए 12 हाइड्रोजन। अब I2 को क्या लिख सकते हैं कंबाइन करके, 6 I2 हो गए हमारे पास, 6 H2 हो गया और 12 H प्लस हो गया, 2 IO3 हो गया, ठीक है, और 10 आयन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन बन गई, ठीक है। अब देखो इस पूरी रिएक्शन में क्या आ रही है 2 कॉमन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने I2 को क्या कर दिया था स्प्लिट, तो हम इसको पूरी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं 2 से कैंसिल आउट, ठीक है। तो अगर इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 5 नेगेटिव हो गया, इधर IO3 माइनस हो गया, इधर 6H प्लस हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन भी बैलेंस है, अगर हम इसमें 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं तब भी हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, इधर 3H2। देखो अब चार्ज देखते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास कितना हो गया 5 और 1 6 नेगेटिव और 6H प्लस 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज, आयोडीन 5 और 1 6, इधर भी 6, हाइड्रोजन 6, इधर भी 6, ऑक्सीजन 3, इधर भी 3, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसमें 0, इसकी 0, इधर क्या आएगी कैलकुलेट करके -2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास यही हो रही है ना चेंज, इधर तो -2 से -2 हो रही है, ठीक है। इसकी भी लिख सकते हैं पर ये चेंज नहीं हो रही, तो इसको हमें देखना नहीं है, ओनली वो एटम देखने हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। देखो इधर आयोडीन कितने का चेंज कर रहे हैं 1 का, ठीक है। तो 2 आयोडीन है, पहले आयोडीन को बैलेंस करो, एक आयोडीन कितने का -1 से 0 मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने का, एक आयोडीन 1 का चेंज कर रही है तो 2 आयोडीन कितने का करेगी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। अब देखो ये 0 से -2,
कितने का चेंज हो रहा है इधर हमारे पास 2 का, ठीक है। तो पहले ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करते हैं, ठीक है, वैसे कर लेते हैं। O2 2, ऑक्सीजन को बाद में देखते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन कितने का कर रही है चेंज, -2 का, तो 2 ऑक्सीजन कितने का करेगी, +4 का, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो 4 हो गई हमारे पास, इधर भी 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 2 और 1 3, तो इधर क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है। इधर हमारे पास क्या हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए, 3H हो गए, इधर हमारे पास 2H है। तो इधर क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम पहले वाले मेथड से करें, पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस 2, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन होगी, इधर H2 है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और H। देखो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, एक बार दोबारा लिख लेते हैं ये रिएक्शन, ठीक है। तो I- + O2 + H2O गिव राइज टू I2 + OH-, ठीक है। एक बार इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, -1 0, इसकी -2, इसमें 0, इसकी -2, ठीक है। अब देखो 0 से -2, 2 इलेक्ट्रॉन, एक स्पीसीज कर रही है, और 2 कितनी करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगी, 0 से -2, लॉस ऑफ रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाले देख लेते हैं, -1 से 0, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या करती है, लॉस, तो I2 है, पहले बैलेंस करो 2। अब क्या करते हैं, एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 2 कितने का करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहे हैं, तो क्या करना है, देखो 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 पहले से लिख लेते हैं, ठीक है। एटम बैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इधर कितना हो जाएगा 4, इधर 2। आयोडीन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को चेक करते हैं, इधर हमारे पास 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2, ठीक है। H2O, देखो अगर किसी स्पीसीज़ में, मैंने क्या बोला था, H2O या फिर H+ या फिर OH- हो, तो उनको क्या करना है, पहले तो हटा देना है, हटा के आपको क्या करना है, ऑक्सीजन चेक करना है, ठीक है। इनके हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को पहले काउंट नहीं करना, ठीक है, इनको हटा के करना है। देखो OH का इधर इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस स्पीसीज़ में आ रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ओनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसी स्पीसीज़ में चेक करना है जिसमें कोई वो उस स्पीसीज़ रिड्यूस हो रही हैं या फिर ऑक्सीडाइज हो रही हैं। तो ये हमारे पास रिड्यूस हो रही थी, तो हमने इसलिए ऑक्सीजन को इधर चेक किया। देखो ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो गई। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन किससे बैलेंस होगी, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। H, कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। देखो अब इसको हमें इधर H2 लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, 2OH- एडिशन करना होगा, इधर भी 2OH एडिशन कर दो, तो इधर ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल 4OH-, ठीक है। इधर कितना हो गया, 2H2। इधर अगर H2 की टर्म में चाहिए तो ऐसे लिख लो, अगर H+ की टर्म में चाहिए तो ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गई सोल्व हमारे पास ये प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास दिस वन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, तो इसकी 0, और इसमें क्या हो सकता है, सोडियम हमारे पास NaH2PO4 में, तो हमारे पास सोडियम +1 में ही है, इधर भी +1 में, ऑक्सीजन भी हमारे पास इधर -2, हाइड्रोजन तो +1 में होता है,
तो हमारे पास ये स्पीसीज क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, ठीक है। इधर हमारे पास क्या होता है, इस पे +1 तो इस पे -3, ठीक है। इधर फॉस्फोरस की निकालेंगे, देखो इस +1 हाइड्रोजन पे +2 प्लस फॉस्फोरस पे H, 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, -4, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे इधर कितना हो गया, -1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, उधर जाके +1, तो इधर हमारे पास फॉस्फोरस की कितनी है, +1, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास, रिडक्शन कितने का, वो बाद में चेक करते हैं। एक ये इधर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, तो एक और P4 अपने मन से क्या करना आपको, ऐड, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं, पहले एटम को बैलेंस करते हैं। 4 है हमारे पास, इधर भी क्या होना चाहिए, 4, ठीक है। कितने का हो रहा है हमारे पास गेन, रिडक्शन है हमारे पास ये, तो कितने का गेन हो रहा है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन, और 4 कितने का गेन करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो हमारे पास इधर 12 आ गया। इधर भी पहले क्या करो, फॉस्फोरस को बैलेंस करो 4, उसके बाद क्या करना है, चेक करना है कितने का हमारे पास चेंज हो रहा है, तो 0 से +1 मीन्स 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या है हमारे पास, 0 से +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इट मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 0 से +1, इसके बाद क्या करें, लॉस हो रहा है तो माइनस लगा देते हैं। एक कितने का कर रहे हैं, 1 का, तो 4 कितने का करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो 12 इलेक्ट्रॉन का ही क्या होना चाहिए, लॉस। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 4 3 जा 12, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से हो गया, और 4 3 जा 12, इधर भी कर दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या करना है, अदर एटम को बैलेंस करना है। पहले सोडियम को करते हैं, कितने सोडियम होंगे, 12 सोडियम, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितने हो गए, H2 को हटा के, ठीक है, H2 को हटा के हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं। इधर 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। इधर कितने हो गए हमारे पास, 12 2 जा 24 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 12 और चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस। नेक्स्ट क्या चेक करते हैं, हाइड्रोजन, इधर हमारे पास 12 2 जा 24 और 12 36, ठीक है। 36 हाइड्रोजन है हमारे पास इधर चेक करो, 4 3 जा 12, ठीक है। इधर कितना हो गया, 12 2 जा 24 और 12 कितना हो गया, 36, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास इधर क्या है, बैलेंस, ठीक है। चार्ज भी हमारे पास क्या है, बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस होगी रिएक्शन। देखो इसमें लास्ट में क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो 3 इनको क्या करना है, कंबाइन लिखना है, और फिर इधर 4 हो जाएगा, तो 4 से पूरी रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कॉमन, तो आप लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। लिख देते हैं 4P4 + 12 NaOH + 12 H2O गिव राइज टू 4PS3 + 12 NaH2PO2, ठीक है। क्या कर देते हैं, 4 कैंसिल कर देते हैं, इधर 3 बचा, इधर 3, इधर 1 और इधर 3, तो हमारे पास बैलेंसिंग रिएक्शन क्या होगी, दिस वन, ठीक है। देखो ये हमारे पास लास्ट रिएक्शन है अच्छे से, ठीक है। पहले आप पॉज करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, अगर हो जाते हैं तो आपको बैलेंसिंग आ गई, ठीक है, अच्छे से। अगर नहीं होता है तो देखो आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं 0, इधर क्या हो गया +2, इधर हमारे पास नाइट्रोजन की कितनी है, +5। देखो नाइट्रेट है तो सेम ही होगी, देखो ये भी नाइट्रेट है, ये भी नाइट्रेट है, तो सेम होगी, इधर ये भी नाइट्रेट है, सेम होगी। अब आते हैं हमारे पास ये क्या है, NH4, ठीक है,
पॉजिटिव लिख सकते हैं और नाइट्रेट को NO3 माइनस। तो NH4 में क्या होगी नाइट्रोजन की, लेट करो इसकी X, इस हाइड्रोजन पे +1, तो 4 है तो +4 +1, X की कितनी आ गई -3। तो इधर कितनी है नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसमें देखो कितने का लॉस हुआ है और इसमें देखो कितने का गेन हुआ है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आयरन कैसे चेंज हो रहे हैं, 0 से +2, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, इसमें देखो नाइट्रेट +5 से -3 +5, चेंज कितने का हुआ, चेंज कैसे निकालते हैं, बीच में क्या लिखते हैं माइनस, और जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में वो विद साइन लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 -3 कितने होगा, 8 का चेंज। ठीक है, और आप नंबर लाइन से भी चेक कर सकते हो, इधर +5 इधर -3, कितने का चेंज देख सकते हो आप। ठीक है, लिख के, अगर इस मेथड से नहीं आ रहा तो ठीक है नंबर लाइन से भी चेक कर सकते हो, इधर लिखो +5 और इधर लिखो 3 और इधर चेक करते जाओ -2 -1 ऐसे। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इधर गेन हो रहा है। ठीक है, तो इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए, तो इधर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इधर 4 से किया, इधर भी 4 से किया। फिर क्या करना है, देखो नाइट्रोजन इधर नाइट्रोजन, देखो और भी थे नाइट्रोजन, पर वो क्या थे, वो चेंज नहीं हो रहा था उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स वो रिमेन सेम थे, उनका क्या नहीं हो रहा था, रिडक्शन भी नहीं हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा था, तो उनको चेक नहीं करना। ठीक है, इनको नेगलेक्ट कर दो आप, जिसका चेंज नहीं हो रहा उन एटम को आप बैलेंस करने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, क्या कौन से चेंज जो चेंज हो रहे हैं उसी एटम को क्या करना है, फर्स्ट बैलेंस। ठीक है, अब 4 हमारे पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 8 इलेक्ट्रॉन का गेन। अब इसके बाद क्या करते हैं, लॉस और गेन होने के बाद रेस्ट एटम को क्या करते हैं, बैलेंस। देखो अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास इधर नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 2 8 9 10 नाइट्रोजन हो गया, तो इधर भी 10 होना चाहिए, तो इधर क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया हमारे पास बैलेंस। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस होने के बाद क्या करते हैं, ये देखते हैं ऑक्सीजन, इधर हमारे पास 30 ऑक्सीजन हो गया, इधर हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए, देखो 3 2 जा 6 6 4 जा 24 और 3 27 और क्या करना है 30, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट क्या देखते हैं, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीसीज वाले एटम। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अगर कोई मेटल या फिर नॉन मेटल बच रहे हो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अलावा, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और लास्ट में क्या करना है, हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। ठीक है, और हाइड्रोजन को H+ से। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन हमारे पास इधर कितने हो गए, इसमें नहीं है, 4 3 2 जा 6 10 हाइड्रोजन, इधर भी हमारे पास 10 हाइड्रोजन, और चार्ज हमारे पास इस रिएक्शन में है नहीं, तो हमारे पास ऑल एटम बैलेंस हो गए। ठीक है, देखो ये आपके लिए, आप खुद करके बैलेंस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आपकी ये रिएक्शन हुई है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।